दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी हाल ही में एक नया रिसर्च हुआ है जिसमें पता चला है कि पृथ्वी की जो आंतरिक कोर है यानी पृथ्वी की जो इनर कोर है उसके घूमने की रफ्तार पृथ्वी के सतह की तुलना में धीमी हो रही है। इसके अध्ययन में यह पता चला है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर के घूमने की गति साल 2010 में कम होना शुरू हो गई थी, यानी कि वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि यह अब उल्टी दिशा में घूम रही है। दोस्तों इस वीडियो में हम पृथ्वी के आंतरिक कोर के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आंतरिक कोर की घूमने की रफ्तार कम हो जाती है तो उसकी वजह से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आइए दोस्तों, सबसे पहले अर्थ के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। अर्थ के स्ट्रक्चर का निर्माण कई परतों से मिलकर बना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के दोस्तों 3 मुख्य पार्ट हैं। अर्थ की ऊपरी परत का नाम क्रस्ट यानी भूपरपटी है। यह दोस्तों पृथ्वी की बाहरी परत है। यह परत दोस्तों ठोस परत है। इसकी औसत गहराई 24 किलोमीटर तक है और गहराई दोस्तों 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है। यह परत दोस्तों 2 टाइप में डिवाइड है। पहला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी महाद्वीपीय क्रस्ट जो महाद्वीपों के नीचे है। दूसरा ओशनिक क्रस्ट यानी महासागरीय क्रस्ट जो अंडर ओशन है। यह चट्टान मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी हल्की चट्टानों से बना है। दोस्तों पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप केवल इसी भाग में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि समुद्रों के नीचे यह कम मोटी बेसाल्टिक क्रस्ट के रूप में है, तो महाद्वीपों के नीचे दोस्तों इसका विस्तार अधिक गहराई तक पाया जाता है। सर्वाधिक गहराई दोस्तों पर्वतों के नीचे पाई जाती है। दोस्तों क्रस्ट की रचना में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की है। इसके बाद दोस्तों मेंटल का नंबर आता है। मेंटल मुख्य रूप से आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर सिलिकेट खनिजों से बना है। भूगर्भ में परपटी के नीचे का भाग दोस्तों मेंटल कहा जाता है, यानी जो क्रस्ट है उसके नीचे का जो पार्ट है उसे मेंटल कहा जाता है। यह दोस्तों मोहो डिसकंटिन्यूटी से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल यानी एस्थनोस्फीयर कहा जाता है। दोस्तों एस्थनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। दोस्तों क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मंडल का विस्तार दोस्तों दुर्बलता मंडल के समाप्त होने के बाद तक यह ठोस अवस्था में है। लास्ट में दोस्तों कोर का नंबर आता है। यह पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है जो मेंटल के नीचे मौजूद है। यह दोस्तों मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना हुआ है। इस पार्ट को 2 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। पहले का नाम आउटर कोर यानी बाहरी कोर है और दूसरे पार्ट का नाम इनर कोर यानी आंतरिक कोर है। दोस्तों आउटर कोर पृथ्वी का तरल परत है जो मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना हुआ है। इसमें दोस्तों सल्फर और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्वों की भी थोड़ी मात्रा होती है। बाहरी कोर आंतरिक कोर को चारों तरफ घेरा हुआ है। दोस्तों बाहरी कोर में तापमान बाहरी सीमा पर लगभग 4300 डिग्री सेल्सियस से लेकर आंतरिक कोर की सीमा के पास 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आउटर कोर पृथ्वी के सतह के नीचे लगभग 2300 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक फैला है। यह मेंटल के बाद दोस्तों पृथ्वी की दूसरी सबसे बड़ी परत है। बाहरी कोर में तरल निकिल और आयरन जियोडायनेमिक इफेक्ट नामक प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। यह चुंबकीय क्षेत्र में फैला हुआ है और यह पृथ्वी को सोलर विंड और कॉस्मिक रेडिएशन से बचाने में महत्वपूर्ण है। दोस्तों यस तरंगे यानी सेकेंडरी वेव सहित भूकंपीय तरंगे इसकी तरल अवस्था का आउटर कोर के माध्यम से नहीं फैलती है। यह गुण दोस्तों वैज्ञानिकों को भूचुंबकीय अध्ययन के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना निर्धारित करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों बाहरी कोर के गुणों और व्यवहार को समझना पृथ्वी की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है, जिसमें इसके मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण और हमारे ग्रह की समग्र संरचना शामिल है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं पृथ्वी के इनर कोर के बारे में। पृथ्वी का इनर कोर हमारे ग्रह का सबसे भीतरी भाग है जो पृथ्वी के सतह से लगभग 5156 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर नीचे केंद्र में स्थित है। दोस्तों यह मुख्य रूप से आयरन और निकल से बना हुआ है जो बाहरी कोर के समान है, लेकिन यह बहुत अधिक तापमान के बावजूद अविश्वसनीय रूप से उच्च दबाव के कारण ठोस अवस्था में मौजूद है। 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बावजूद
इनर कोर ठोस बना रहता है। यह ठोस इसलिए बना रहता है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर दबाव बहुत ज़्यादा है। इनर कोर का रेडियस दोस्तों 1220 किलोमीटर है, जो लगभग चंद्रमा के आकार कितना है। दोस्तों आंतरिक कोर संभवतः अरबों वर्षों में पृथ्वी के आंतरिक भाग के धीरे धीरे ठंडा होने के परिणाम स्वरूप बना है। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, तापमान में कमी के कारण सबसे भीतरी भाग दोस्तों ठोस हो गया, जबकि बाहरी कोर उच्च तापमान और दबाव के कारण पिघला हुआ रहता है। दोस्तों सॉलिड इनर कोर जियोडायनेमो प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। पृथ्वी के इनर कोर के गुणों और उसकी गतिशीलता का अध्ययन पृथ्वी के जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इसके थर्मल इवोल्यूशन और इसके मैग्नेटिक फील्ड के जनरेशन के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त होती है, जो दोस्तों पृथ्वी के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी पृथ्वी के कोर की संरचना और व्यवहार को समझना ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र, भूवैज्ञानिक प्रक्रिया और यहाँ तक कि पृथ्वी के निर्माण को समझने के लिए आवश्यक है। दोस्तों इसी इनर कोर यानी आंतरिक कोर की बात हो रही है। शोध में कहा गया है कि आंतरिक कोर इस समय पृथ्वी की सतह की तुलना में धीमी गति से घूम रहा है। दोस्तों बताया जा रहा है कि यह घटना 40 वर्षों में पहली बार हुआ है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि आंतरिक कोर की गति में परिवर्तन से दिन की अवधि पर मामूली सा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों आम इंसान इसे नोटिस नहीं कर सकता, क्योंकि दिन के समय पर पड़ने वाला यह प्रभाव 1 सेकंड से भी कम होगा। इसका मतलब है दोस्तों कि यह बदलाव आम लोगों द्वारा महसूस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि पृथ्वी के इनर कोर की गति में अगर परिवर्तन होता है तो इसके कई परिणाम हो सकते हैं, तत्कालिक और दीर्घकालिक दोनों ही दृष्टि से। दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बाहरी कोर में पिघले हुए लोहे की गति से उत्पन्न होता है। अगर आंतरिक कोर की गति में परिवर्तन होता है, उसकी वजह से बाहरी कोर की गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है, जिससे भूचुंबकीय क्षेत्र की शक्ति या दिशा में संभावित परिवर्तन हो सकता है। यह बदले में नेविगेशन सिस्टम, एनिमल माइग्रेशन पैटर्न और कॉस्मिक रेडिएशन से पृथ्वी की सुरक्षा पर इम्पैक्ट डाल सकता है। दोस्तों इनर कोर पृथ्वी के घूर्णन गतिशीलता में एक भूमिका निभाता है। इसकी गति परिवर्तन दोस्तों सैद्धांतिक रूप से पृथ्वी के घूर्णन दर को प्रभावित कर सकता है। हालांकि दोस्तों यह प्रभाव अन्य कारकों की तुलना में बहुत ही कम होगा। इसके अलावा यह वैश्विक जलवायु पर भी कुछ प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों अगर यह नॉलेज आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।